आप सभी को मसीह में नमस्कार। आप सबका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आज का हमारा विषय है परमेश्वर ने किन चीजों को कितने दिन में बनाया। सृष्टि का विषय केवल दुनिया बनी इसका प्रश्न नहीं है, यह क्यों बनी, किसके द्वारा बनी और आज हमारे जीवन का अर्थ क्या है, इन सब का उत्तर देता है। बाइबल का पहला वचन ही नींव रखता है। उत्पत्ति 1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह सिर्फ एक वाक्य ही नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। सृष्टि परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता को दिखाती है। सृष्टि इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। बाइबल कहती है भजन संहिता 33 में, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने बोला और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा और जल, आकाश, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तारे, चांद, सूर्य सब अस्तित्व में आ गए। मनुष्य विज्ञान से खोज करता है पर परमेश्वर वचन से रचना करता है। सृष्टि का क्रम, परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। पहला दिन परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 1 से हम पाते हैं। दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश और वायुमंडल को बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 1 से 8 में हम पाते हैं। तीसरा दिन में परमेश्वर ने सूखी भूमि यानी कि सूखी धरती और पेड़ पौधों को बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 1 से 13 में हम पाते हैं। चौथा दिन परमेश्वर ने सूर्य, चांद और तारेगण बनाए, जिसे उत्पत्ति 1 से 19 में हम पाते हैं। पांचवा दिन परमेश्वर ने जल में रहने वाले जंतु जैसे मछलियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, जिसे हम उत्पत्तियों का किताब 1 से 23 में पाते हैं। 6 दिन में परमेश्वर ने भूमि के जीव जंतु और मनुष्य को बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 1 से 31 में हम पाते हैं। और परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम दिन यानी सबत बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 2 में पाते हैं। यह कहता है, और उसने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। सृष्टि का हर दिन दिखाता है कि परमेश्वर व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक परमेश्वर है। सृष्टि हमारी पहचान बताती है। हम संयोग या अचानक से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना है। दुनिया कहती है कि मनुष्य विकास का परिणाम है। दुनिया आज कहती है कि मनुष्य जो है धीरे धीरे एक सूक्ष्म जीव से, एक पदार्थ से धीरे धीरे उसका विकसित हुआ और एक अच्छा प्राणी बना। इस तरीके से आज दुनिया कहती है, पर बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जिसे उत्पत्ति की किताब 1 में हम पाते हैं। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। आप अचानक से या कोई सूक्ष्म जीव से नहीं बल्कि आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने बाकी सब चीजें वचन से बनाई। जितना भी 6ठा दिन तक मनुष्य से पहले हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोल करके बनाया, अपने वचन से बनाया और अच्छा है कहा। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया।
उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय का 27 में हम पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाखूनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपनी सांस आदम के नाक में फूंकी। इसका मतलब है हम मनुष्य परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए रचना है और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है कि हम परमेश्वर से सीधे जुड़े। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो देखा कि बहुत ही अच्छा है। हम केवल मिट्टी नहीं, हम जीवित प्राणी हैं जो परमेश्वर के लिए जिए। सृष्टि हमें शब्द का महत्व सिखाती है। सृष्टि का चरम बिंदु मनुष्य से नहीं बल्कि विश्राम दिन शब्द है। उत्पत्ति 2 अध्याय का 2 से 3 में कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। यानी कि परमेश्वर पूरे दुनिया को बनाने में 7 दिन का समय लगाया। 6 दिन में पूरे हमारे व्यक्तिगत जिंदगी के लिए जो जरूरत है हर एक चीजों को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने सबत विश्राम दिन को बनाया। यानी कि 7 दिन का समय इस पृथ्वी को बनाने में लगा। 7वें दिन विश्राम दिन को परमेश्वर ने बनाया। विश्राम दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम पृथ्वी के निर्माता के हैं। हमारा मूल्य हमारे काम से नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। विश्राम एक आध्यात्मिक वरदान है। इसलिए बाइबल कहती है निर्गमन 20 अध्याय का 8 में, सबत विश्राम को स्मरण कर उसे पवित्र मानना। विश्राम दिन को स्मरण रखना और उसे पवित्र मानना। सृष्टि का संदेश बताता है कि हम जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक कार्य दिया। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 और 2 अध्याय का 15 में कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। पृथ्वी पर अधिकार रखो और उसकी देखभाल करो, ये जिम्मेदार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। इसका मतलब प्रकृति परमेश्वर की संपत्ति है, हम उसके प्रबंधक हैं। सृष्टि हमें मसीह की शक्ति की ओर संकेत करती है। नया नियम में लिखा है कुलुसियों की किताब 1 अध्याय का 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यहां उसी का संदर्भ प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यीशु सिर्फ उद्धार करता ही नहीं बल्कि वह सृष्टिकर्ता भी है। इसलिए जब वह मृतकों में से जी उठे तो वह वही शक्ति दिखाई जिसने सृष्टि की। सृष्टि विश्वास को आशा देती है। यदि परमेश्वर शून्य से दुनिया बना सकता है तो वह आपके टूटे हुए रिश्ते, बिखरे सपने, बिगड़े हालात, सब कुछ नया बना सकता है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 में, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। सृष्टि का पहला अध्याय नए स्वर्ग और नए पृथ्वी प्रकाशित वाक्य 21 तक जुड़ता है। सृष्टि हमें सिखाती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम उसके स्वरूप में बने हैं। विश्राम दिन यानी सबत उसकी यादगार है। प्रकृति परमेश्वर की देन है। यीशु ही सृष्टिकर्ता
और उद्धार करता है। परमेश्वर नए सृष्टि की योजना कर रहा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन विश्वास के लोग कहते हैं आदि में परमेश्वर, आज भी परमेश्वर और अंत में भी परमेश्वर। दुनिया को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने दुनिया को अपने वचन से और मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। ना कि दुनिया करोड़ों साल लगा, बल्कि परमेश्वर ने दुनिया को 7 दिन में बना करके समाप्त किया और मनुष्य को 6ठा दिन में अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया और जीवन का श्वास दिया। इसीलिए आज हम चल फिर सकते हैं। आज दुनिया कहती है कि मनुष्य एक सूक्ष्म जीव से धीरे धीरे उसका विकास हुआ, लेकिन बाइबल ये स्पष्ट तौर से बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और जीवित प्राणी बनाया। परमेश्वर आपको और हमें जो है ये समझ दे और हमें अगुवाई करे कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और परमेश्वर हमसे चाहता है कि मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा करे। हम परमेश्वर के सृष्टि का एक हिस्सा है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, ये बाइबल अध्ययन आपको अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर करके पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबों को धन्यवाद।